हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर के 12th तक इम्पॉर्टेंट रचनाएं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सुमित्रानंदन पंत जी की जितनी भी रचनाएं हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारी आपको हमें ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जितने आपको बताऊंगा रचनाएं, वो आपको याद हो जाएंगी। बस आपको रचनाओं को याद करने के लिए हमारी कंप्लीट वीडियो देखनी होगी, और हो सके तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। और ये आपके एग्जाम में जीवन परिचय भी बहुत ज्यादा आता है, वो चाहे क्लास इंटर हो, वो चाहे क्लास 10th हो, ठीक है। तो दोनों हमें आपका सुमित्रानंदन पंत जी की जीवन परिचय भी आता है, साहित्यिक परिचय भी आता है, तो सबसे ज्यादा इनकी रचनाएं आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो सबसे पहला आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से हमको जो जो यहाँ पर लिखाएंगे वो सारी रचनाएं होंगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो मैं पढ़ाऊंगा जीवन परिचय में वही लिखना, ऐसा नहीं है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं याद कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक मीन्स कोई ज्योतिषी होता है, मान लीजिए कोई ज्योतिषी होता है, वो एक युगों पहले, बहुत साल पहले एक युगवाणी करता है। तो यहाँ से रचना क्या हो जाएगी, युगों पहले। तो यहाँ से हो जाएगा युगों से हो जाएगी युगांतर पहले। तो युगांतर पहले, युगांतर एक रचना ये हो जाएगी। युगांतर पहले एक युगवाणी की गई थी। क्या की गई थी, युगवाणी की गई थी। देखिए अब युगवाणी होता क्या है, एक युगवाणी की गई थी कि इनका जन्म तब होगा जब क्या हो जाएगा, चांद, जब चांद जो है वो बूढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद बूढ़ा हो जाएगा। और जब इनका जन्म होगा, चांद बूढ़ा हो जाएगा, तभी वहीं से एक कला आएगी, एक कलाकारनी आएगी, और वो अपना क्या दिखाएगी, कला दिखाएगी। तो रचना हो जाएगी कला और बूढ़ा चांद। एक रचना ये हो गई, कला और बूढ़ा चांद होता है ना, कला और बूढ़ा चांद, एक रचना ये हो गई। और आएगी कौन भाई, एक कला दिखाने तो आएगी, वो तो ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ऐसे लगाइएगा, यहाँ से ये है ना, कला और बूढ़ा चांद। अब यहाँ पर एक कला दिखाने आएगी, और जब कब आएगी, तो चांद जो है वो बूढ़ा हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा भाई, ये अंबर से आएगी, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, अंबर से आई है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ रचना, अंबर से आने वाली चिदंबरा हो जाएगी, है ना, चिदंबरा, जो सभी के चित्त को क्या कर लेगी, हर लेगी। और आएगी कहां पर, आएगी भाई वो तो देखिए, आएगी गांव में। कहां पर, गांव में। और गांव को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ग्राम्या। और जब गांव में आएगी तो वहां की जो धूल है वो सोने की हो जाएगी। तो रचना क्या हो जाएगी, स्वर्ण धूल हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सोने जैसी हो जाएगी। तो रचना हो जाएगी स्वर्ण किरणें। क्या हो जाएगी रचना, स्वर्ण किरणें हो जाएगी। तो ये रचना हो जाएगी स्वर्ण किरणें, है ना। और ये जब गांव में आएगी तो गांव में, और ये जब आती है, चिदंबरा आती है, लेकिन ये है कितने साल की, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएंगे क्यों। तो ये ध्यान रखिएगा 68 साल की। कितने साल की, 68। तो ये रचना हो जाएगी आपकी चिदंबरा। और वो भी है, चिदंबरा है कितने साल की, 68 साल की। तो अब जब ये चिदंबरा वहां से उतर कर इस गांव में आती है, तो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं इसको देखकर गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं, अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी, है ना। ये गाना जो है यहाँ के बुजुर्ग लोग चिदंबरा के लिए गाते हैं। क्यों, क्योंकि ये 68 साल की है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे, समझदार है। तो चिदंबरा हो जाएगी 68 साल की है। अब बताएंगे भी, ग्राम्या में आती, गांव में आती है, तो वहां की जो धूल है वो सोने की हो जाती है। और जो सूर्य की किरणें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सोने की किरणें। अब भाई ये आती है और अपने साथ क्या लेकर के आती है, अपने साथ वीणा लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है,
वीणा अपने साथ वीणा लेकर के आती है और उस वीणा को जब ये बजाती है, मीन्स इसके साथ जो आया है वो वीणा बजाएगी और ये लोकायतन करेगी। क्या करेगी? लोकायतन, मतलब नाच करेगी। तो रचना हो जाएगी लोकायतन। यहां से रचना हो जाएगी लोकायतन। ये रचना होगी आपकी लोकायतन। अब ये सब चीजें वही गांव में कहते नहीं भाई, एक कंपटीशन आ जाता है तो दूसरा कंपटीशन तैयार हो जाता है। तो इसी के कंपटीशन एक इसी गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम गुंजन होता है। क्या नाम होता है? गुंजन। इस लड़की का नाम गुंजन होता है। इस लड़की का नाम गुंजन होता है। अब ये चिदम्बरा के डांस को देख रही भाई, ये ततथैया कथकली वाला डांस कर रही है। तो इसके डांस को देख करके इसके अंदर कंपटीशन करने का भी वो आ जाता है, विचार आ जाता है कि मुझे इस लड़की के साथ, मुझे इस औरत के साथ, सॉरी बुजुर्ग महिला के साथ क्या करना है? कंपटीशन करना है। क्यों? क्योंकि सभी लोग, गांव के लोग इसके डांस को देख रहे हैं, तो मैं इससे डांस में कंपटीशन करूंगी और अगर मैं जीत गई तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, है ना। तो ये चीजें काफी सोचती है। अब उसके बाद इतना लोकायतन देख करके इनका, उसके बाद क्या सोचती है? गुंजन अपने घर जाती है और इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम शिल्पी होता है। क्या नाम होता है? शिल्पी। जिसका नाम शिल्पी होता है। तो इसकी एक सहेली होती है शिल्पी। अब ये गुंजन जो शिल्पी को लेकर के जाती है अपने घर में, और अपने घर में जब जाती है तो दोनों अंदर से जब आ जाती है तो अपने घर का पल्ला बंद कर लेती है और पल्ला से रचना हो जाएगी पल्लव। क्या हो जाएगी? पल्लव। अब भाई अंदर बरामदे में गई, है ना, बरामदे में जाने के बाद में अंदर से क्या कर लिया? पल्ला बंद कर लिया। भाई गांव में बोलते नहीं पल्ला बंद कर दो, तो पल्ला से रचना हो जाएगी पल्लव। एक रचना ये हो जाएगी। उसके बाद अब ये अपने घर में कहती है मैं पहले प्रैक्टिस कर लूं फिर उससे कंपटीशन करूंगी। तो उसके बाद जब गुंजन और शिल्पी अपने घर के अंदर खूब डांस करती हैं। अब ये मतलब डांस यही करती है, ये वीणा बजा रही है, ये वीणा बजाएगी और उसी की धुन पर गुंजन डांस करेगी, है ना। उसके बाद होता क्या है? अब ये डांस इतना खतरनाक करती है भाई, लोग जो डांस करते हैं तो उनके जो है कहते नहीं कि हमारी नस उखड़ गई, हमारी हड्डी क्रैक हो गई, तो बहुत सारी, लेकिन ये इतना खतरनाक डांस करती है, यहाँ से जाती है वहां और वहां से जाती है वहां, बीच में कोई आए तो खत्म, है ना। इस तरह डांस करती है, वो भी उछल उछल के, कहते से अच्छा वाला डांस, है ना। उसके बाद होता क्या है? अब ये इतना खतरनाक डांस करती है कि लोगों की तो हड्डियां निकल जाती हैं। इसकी क्या निकलती है? इसकी ग्रंथियां निकल आती हैं। क्या रचना हो जाएगी? इसकी ग्रंथियां निकल आती हैं। तो रचना हो जाएगी ग्रंथि। ये हो जाएगी रचना ग्रंथि। अब जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हो गई हूँ, तब ये जाती है चिदम्बरा से कंपटीशन करती है। अब अच्छा आप ये बताइए, एक व्यक्ति या एक महिला बहुत ही स्लोली डांस कर रही है, रोबोट डांस वाला, और एक व्यक्ति है वो माइकल जैक्सन वाला डांस कर रहा है, अच्छा तेज वाला, प्रभुदेव वाला डांस। तो आप बताइए जो तेज कर रहा है वो जल्दी थकेगा ना। तो यहाँ पर ये जो है कहाँ गई? गुंजन चिदम्बरा से कंपटीशन करती है, तो चिदम्बरा कथकली वाला डांस कर रही है, वो भी स्लोली, और ये यहाँ से वहां दौड़ रही है, तो ये जल्दी थक जाती है। तो आखिरकार गुंजन जो है चिदम्बरा से क्या मान लेती है? हार मान लेती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार मान लेती है कि मैं हार गई और आप जीत गई। तो ये रचना हो जाएंगी आपकी यहाँ पर हार, है ना, ये हार मान ली है और रचना आपकी यहीं पर क्या हो जाती है? सुमित्रानंदन पंत जी की समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं। हाँ, एक बात और बता दें कि मैंने ये क्यों बोला है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968। ये यहाँ पर थोड़ा आपको याद रखना है। तो ये किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। कब? 1968 में। क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर? चिदम्बरा पर। तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में चिदम्बरा पर, है ना, चिदम्बरा। ये हो जाएगी चिदम्बरा। युगों पहले। ये आपकी हो गई आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, जो कि आपके एग्जाम में अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो इससे बाहर सुमित्रानंदन पंत जी की, या मैंने अभी तक जितने भी लेखकों की जीवन परिचय आपको मैंने रचनाएं बता दी हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। और अगर आपको मान लीजिए हमारी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप YouTube पर जाएंगे और वहां पर आप एसवी कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे। YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे, वहां पर आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो मेरे चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जब आपको जाएंगे तो आपको वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग
प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो उसी में से सारी विषय आपको जो भी वीडियो देखना होगा वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितना कहा आप अगर उतना कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रचनाएं समझ में आई होंगी जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट लेखकों की रचनाओं के साथ में, वो भी जबरदस्त ट्रिक के साथ में ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।